तिब्रियुस कैसर की हुकूमत के 15वें साल, जब पेंतुस पिलातुस यहूदिया का गवर्नर था और हेरोदेस जलील का हाकिम था, हन्ना और कायफा अहले यहूद के सबसे बड़े इमाम थे। उन दिनों हजरत याहिया अल्लाह ताला की तरफ से मबूस हुए और वो दरियाए उर्दुन के किनारे तबलीग करने लगे कि अपने गुनाहों की माफी के लिए तौबा करो और पानी में पाक गुस्ल लो। लोगों, अपनी बुरी रविशों से बाज आओ और पाक गुस्ल लो, तो अल्लाह ताला आपके गुनाह बख्श देगा। जैसा कि हजरत इशाया नबी के सहीफे में मरकूम है, बयाबान में पुकारने वाला कहता है, अपने मालिक के लिए राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। टेढ़े रास्ते सीधे किए जाएंगे और जो ना हमवार है हमवार किया जाएगा, और हर फर्द बशर गुनाहों से नजात पाएगा। हम क्या करें? हमें बताइए, हम क्या ऐ करें? सांप के बच्चों, आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? हमारी मदद फरमाइए और बताइए कि कौन सी राह पर चलें। जिसके पास 2 कुर्ते हों वो एक कुर्ता ऐसे शख्स को दे दे, जिसके पास नहीं, जिसके पास खाना हो वो बांट खाए। ए मालिक, हम तो महसूल लेने वाले हैं, हम क्या करें? जो मुनासिब है उससे ज्यादा न लें। और हम क्या करें? हमें भी तो बताएं। किसी से भी जबरदस्ती पैसा न लें, किसी पर झूठा इल्जाम न लगाएं, अपनी तनख्वाह पर गुजर बसर करें। हमें बताइए, क्या आप अल मसीह हैं? मैं तुम्हें पाक गुस्ल देता हूं, लेकिन आने वाला मुझसे ज्यादा साहिब इख्तियार है। मैं तो उनकी जूती के तस्मे खोलने के लायक भी नहीं हूं। वो तुम्हें रूह पाक और आग से पाक गुस्ल देंगे। वो इंसाफ करने के लिए आ रहे हैं ताकि शरीरों को नेक लोगों से जुदा करें। और रूह पाक कबूतर की सूरत में हजरत ईसा अल मसीह पर आन ठहरा। और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा कलमा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। जब हजरत ईसा अल मसीह ने अपनी तबलीग का आगाज किया तो उस वक्त आपकी उम्र 30 बरस थी। आप रूह पाक से मामूर होकर दरियाए उर्दन से वापस लौटे और रूह पाक की रहनुमाई में बयाबां की तरफ तशरीफ ले गए, जहां पर आप 40 दिन तक इब्लीस के जरिए आजमाए गए। इस दौरान आपने कुछ नहीं खाया। और इब्लीस ने हजरत ईसा अल मसीह से मुखातिब होकर कहा, अगर तू कलमतुल्लाह है तो इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाएं। ये लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि कलामुल्लाह से जीता रहेगा। तब इब्लीस आपको एक बुलंद मकाम पर ले गया और लम्हा भर के लिए आपको दुनिया भर की सारी सल्तनतें दिखाईं।
میں یہ سارا اختیار اور دولت تمہیں دے دوں گا، کیونکہ یہ سب میرے اختیار میں ہے اور میں جسے چاہوں دے سکتا ہوں۔ اگر تم مجھے سجدہ کرو تو یہ سب میں تمہیں دے دوں گا۔ لکھا ہے کہ اپنے رب ہی کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ آخر میں ابلیس آپ کو شہر یروشلم لے گیا اور بیت المقدس یعنی ہیکل کے سب سے اونچے کنارے پر لا کھڑا کیا۔ اگر تو کلمت اللہ ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا تاکہ وہ تجھے سنبھال لیں اور اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں، تاکہ تیرے پاؤں کو پتھروں سے چوٹ نہ لگے۔ کلام اللہ میں لکھا ہے کہ تو اپنے رب کی آزمائش نہ کر۔ پھر یوں آپ ناصرت میں واپس تشریف لائے جہاں پر آپ نے پرورش پائی تھی۔ آداب۔ آداب۔ آپ حسب دستور ہفتے کے روز جو سبت کہلاتا ہے عبادت گاہ میں گئے۔ اور آپ کو حضرت عشایہ کے صحیفے سے تلاوت کرنے کے لیے دعوت دی گئی۔ یقیناً روح پاک میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے چنا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی بخشوں، جو ظلم اٹھاتے ہیں انہیں آزاد کراؤں، اور اعلان کروں کہ پروردگار کی طرف سے نجات کا وقت آ گیا ہے۔ یہ صحیح کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو آپ نے سنا پورا ہوا۔ پیشن کوئی پوری ہو گئی؟ یہ وعدہ تو المسیح ہی پورا کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کیسے جانیں؟ اس میں شک نہیں کہ تم مجھ سے کہو گے اے حکیم اپنے آپ کو اچھا کر۔ تم یہ بھی کہو گے کہ تم نے جو کچھ کفر نحوم میں کیا اپنے شہر میں بھی کر کے دکھاؤ۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو ان الفاظ کے ذریعے مسیح ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو لوگوں کی نجات کے لیے بھیجا۔ یہودی انہیں بطور مسیح موعود قبول نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کو ایک اونچی جگہ سے گرانے کی کوشش کی، لیکن آپ ہجوم سے تشریف لے گئے اور اپنی راہ لی۔ اور جلیل کے ایک شہر کفر نحوم میں تشریف لائے۔ اہل روم کا تسلط سارے ملک پر تھا اور لوگ اس بات کے مشتاق تھے کہ المسیح آ کر انہیں رومی مظالم و تسلط سے چھڑائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شمون، کیا میں کشتی میں آؤں؟ کیوں نہیں مالک؟ یہ یہاں سے جانے تو نہیں لگے؟ ہم سے بات کیجئے۔ ہم سے بات کیجئے۔ مالک ہمیں سکھائیں۔
दो शख्स बैतुल मक़दस में नमाज अदा करने गए, एक आलिम दीन, दूसरा महसूल लेने वाला। आलिम दीन खड़ा होकर यूं दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि बाकी लोगों की तरह लालची, बददयानत और जिनाकार नहीं हूं, और तेरा शुक्र करता हूं कि मैं उस महसूल लेने वाले की तरह भी नहीं। हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, अपनी आमदन का 10वां हिस्सा भी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाला अल्लाह ताला के हुजूर अपना सर झुकाकर खड़ा हुआ, बल्कि अपना सीना पीट पीट कर कहा, ऐ अल्लाह, मुझ गुनाहगार पर रहम फरमा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह आलिम दीन नहीं बल्कि महसूल लेने वाला था जिसकी दुआ सुनी गई। अपने आप को बड़ा बनाने वाला छोटा किया जाएगा, और जो खाकसार है सर बुलंद होगा। अपनी कश्ती गहरे पानी में ले चलो, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर जाल डालो। ऐ मेरे मालिक, सारी रात हमने मेहनत की मगर एक मछली भी न पकड़ी। फिर भी आपके कहने पर मैं जाल डालता हूं। याकूब, यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना, कश्ती लाओ और हमारी मदद करो, जल्दी करो, हम तो पहले ही मसरूफ हैं। मालिक, आप तशरीफ ले जाइए, क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। तुम घबराओ नहीं, अब तुम आदमगीर बनोगे। मेरे पास आओ और मेरा कलाम सुनो तो तुम जिंदा रहोगे। जब तक अल्लाह ताला मिल सकता है उसके तालिब रहो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। बुरा आदमी अपनी राह तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो परवरदिगार की तरफ रुजू लाए और रब्बुल इज्जत उस पर रहम करेगा, क्योंकि हमारा खुदा गफूर रहीम है। तुम खुशी के साथ बाहर जाओगे और सलामती से वापस लौटोगे। वो तशरीफ ला रहे हैं, देखिए आ गए हैं। हजरत ईसा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मालिक रहम करें, वो 12 बरस की है और बढ़ने वाली है। खुदारा मेरे साथ चलिए। यार, अफसोस है कि मालिक, तेरी बेटी मर गई है। मालिक को तकलीफ ना दो। तू परेशान ना हो, ईमान ला तो वो ठीक हो जाएगी।